आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ हम एक दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक्स क्या हैं? प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट। ये होते क्या हैं? तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे कि सपोज कीजिए कि एक पर्सन है ए, ये अपने पैसे बी पर डिपॉजिट करवा रहा है और क्योंकि बी को ज़रूरत है तो वो कह देता है ओके, पर ए एक शर्त भी रखता है कि मैं 10% के इंटरेस्ट पे डिपॉजिट कराऊंगा, यानी तुझे दूंगा या तेरे पास जमा कराऊंगा। बी कहता है ओके ठीक है। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में ए ने बी को कितने दिए? 500 रुपीज़। पर एक साल बाद जब ए बी के पास जाता है अपने पैसे लेने या बी ए को पैसे देने आता है तो वो कितने देगा? 500 प्लस में 500 पर जितना इंटरेस्ट लगा है, यानी 500, 20 से 20 कैंसिल आउट, प्लस 50 विच मीन्स 600, सॉरी विच मीन्स 550। अब फिर सेकेंड ईयर अगर मान लो वो 2 साल बाद जाता है, 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद जाता है, तब उसे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 50 प्लस 50, यानी पहले साल का इंटरेस्ट प्लस दूसरे साल का इंटरेस्ट, और ये आपके पास कितना हो जाएगा? 600 रुपीज़। पर वही अगर ए अपने पैसे बी को ना दे के कहाँ पर डिपॉजिट कराता है? किसी बैंक में, और बैंक वही इंटरेस्ट दे रहा है 10% पर कंपाउंडेड इंटरेस्ट। कौन सा दे रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर कौन सा इंटरेस्ट था? सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? ए ने बैंक में पैसे जमा करा दिए 500 रुपीज़, 1 साल बाद गया तो उसे इंटरेस्ट मिला जितना उसने जमा कराया, प्लस में 500 का 10%। ये था जब उसने जमा कराया 500 प्लस 50, 550। तो हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल में कोई डिफरेंस नहीं आया। यहाँ पर भी 550 है, यहाँ पर भी 550। पर जब हम सेकेंड ईयर यानी जब ए बैंक में 2 साल बाद जाता है तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है वो देखिए क्या मिलता है। अब जो आपके पास अमाउंट, यानी ये जो अमाउंट है, ठीक है ना, 1 साल बाद कितना है? 550। अब वो सेकेंड ईयर का क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था? दूसरे साल में जो प्रिंसिपल था वो कितना था? जो स्टार्टिंग में आपने डिपॉजिट कराया। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? जो प्रिंसिपल है हर साल चेंज होता रहता है, जो पिछले साल का अमाउंट होता है। तो 550, ठीक है, प्लस में 550 पे अब इंटरेस्ट लगेगा, ना कि 500 पे। तो 10%, 0 से 0 कैंसिल आउट, 550 प्लस में 55 विच मीन्स 605। तो ये होता है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें हमने देखा कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट के कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इसमें जो आपके पास प्रिंसिपल है वो हर साल चेंज होता रहता है। वो क्या होता है? जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट आता है, ठीक है। और अमाउंट आपके पास क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कह लो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कह लो, ठीक है। तो ये है आपके पास इस बारे में टॉपिक पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि अगर आप 500 रुपीज़ का अमाउंट 10 सालों के लिए बैंक में डिपॉजिट कराते हो 10% के इंटरेस्ट पे और कंपाउंडेड एनुअली, यानी जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या लगेगा? एनुअली लगेगा। तो सेम एज इट इज, जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ भाई, स्टार्टिंग में मैंने कितनी डिपॉजिट कराया? 500। 1 साल बाद कितना हुआ? 550। सेकेंड ईयर 605, और ऐसे करके कितने ईयर्स हो गए? 10 ईयर्स। तो यहाँ से मैं क्लियर हूँ, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपके पास किस में है? जीपी में है। तो ये होगी मेरे पास फर्स्ट टर्म 500, ये होगी कॉमन रेशो 605 कह लो, या 550 डिवाइडेड बाय 500 कह लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11 बाय कितना आ जाएगा मेरे पास?
10, 5 11 जा 55, 5 10 जा 50, यानी 1.1। अब जो मुझे अमाउंट बताना है, कब बताना है, 10 ईयर, ठीक है ना, अमाउंट टू इन 10 ईयर आफ्टर इट डिपॉजिट ए। तो यहाँ से लेके देखो, अब यहाँ पर ये 10 साल हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर पहला साल है तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड और ये 10th टर्म। पर अगर इसमें ये एक और टर्म ऐड हो जाती है तो टोटल अब आपके पास जो टर्म्स है वो कितनी होगी, 11। यहाँ से लेके यहाँ तक 10 साल यानी 10 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड अप टू 10 टर्म। पर एक और नंबर ऐड हो गया तो अब आपके पास कितनी टर्म्स होगी, 11। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये जो अमाउंट आएगा ये कौन सा आएगा, जो डिपॉजिट कराने के 10 साल बाद। तो A11 इज इक्वल टू AR पावर 10। A की वैल्यू कितनी है, 500, A की वैल्यू 500 होगी और R की वैल्यू 1.1 की होल पावर 10। तो यही आपका आंसर है, इसे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब भी एक्सपोनेंट यानी पावर आपके पास 6 से ग्रेटर हो, 7 8 9 10 हो, तो आप उसे एज इट इज रख सकते हो। तो ये आपका आंसर है, ठीक है।